डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, हुएवर यू आर, क्या पैरामीटर है कि एक सीवी या एक रेज्यूमे अच्छा रेज्यूमे है, इसका पैरामीटर क्या है? तो ये जो नौजवान है इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही है या फिर नौजवान इंटरेस्टेड ही नहीं है स्किल्स के मामले में? मैडम, अगर इसको मैं देखूं करंट सिनेरियो के मुताबिक, सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है। अगर तो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट कर रहा होता है तो इसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ के और जो डिग्री वो ले रहा है वो सिर्फ वो डिग्री कंप्लीट कर ले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देयर आर लॉट मोर थिंग्स। और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को भी ये समझना पड़ेगा कि अब एल्गोरिदम्स और अब जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिग्री करवा दी और वो डिग्री जो है उसको आपने किसी जगह पे अप्लाई किया और आपको नौकरी मिल गई। अब इस तरह से डायनामिक्स जो है वो नहीं रहे, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अब एल्गोरिदम्स फॉलो होते हैं कि आपका रेज्यूमे प्रॉपर बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स जो हैं वो आपके अप टू द मार्क होने चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अप टू द मार्क होने चाहिए। चाहे आपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, उर्दू में कम्युनिकेट करना है, आपको अपने स्किल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स नाउ सेलिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो it's not just limited to the degree now, it's now getting more advanced. मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, देखें कि अब तो क्योंकि आजकल के दौर में ना ये हर पेरेंट का दर्द बन चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोटे मोटे रकमें पैसे सब कुछ ले रही हैं उन माँ बाप से, मगर स्किल्स तो नहीं सिखा रही हैं, ठीक है ना। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप इतने सारे पैसे लें तो आप स्किल सिखा कर उन बच्चों को आगे भेजें, ये उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी स्किल्स नहीं सिखाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। देखें, अगर आपने कोई भी डिग्री पिक की है, अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम, अगर आप उससे ग्रेजुएट होकर निकले हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, हुएवर यू आर, मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों की, कुछ टूल्स की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, सो यू मस्ट हैव अ राइट डॉक्यूमेंट। आपके पास रेज्यूमे, एक क्वालिटी रेज्यूमे या सीवी तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो रेज्यूमे ठीक नहीं है तो आपको सबसे पहला स्टेप कि आपको इंटरव्यू की कॉल रिसीव नहीं होगी। तो अगर इससे और पीछे चले जाएं तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है कि जिसकी वजह से जब बच्चे की रिज्यूम बनती है, चीज़ें बनती हैं, सीवी बनती है, तो उसमें वो चीज़ें ऐड ही नहीं कर सकते हम क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटडेटेड है? इज दैट उसमें अगर इसको सिखाया जाए, फॉर्मली सिखाया जाए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी मेरे साथ मुझे रीच आउट करें। इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बट अपनी डायरेक्शन, अपना रोड मैप यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त या एटलीस्ट जब आप अपने लास्ट या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में अपना रोड मैप तो आप डिसाइड करें। यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्शन तो दे कि अगर आपने रेज्यूमे बनाना है, आपको रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंटरव्यू स्किल्स अगर आपके अंदर होंगे, आपने किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है, आपका एक ड्रेसिंग अटायर होता है, आपने पिच कैसे करनी है, किसी सवाल का जवाब देना है अगर आपने इंटरव्यू में, तो उसमें आपने किस टेक्निक को फॉलो करना है, जैसे कि स्टार टेक्निक होती है, या आपने जिस तरीके से भी आपने अपने आप को सेल करना है। अगर आपको वो आता ही नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको बताएगी कि आपने सीवी तैयार करना है, रेज्यूमे तैयार करना है, आपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट होना है, ये बात करनी है, ऐसे करनी है, इससे कम सैलरी पे एग्री नहीं करना। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी कि मुझे राइट डॉक्यूमेंट बनाना है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि क्या पैरामीटर है कि एक सीवी या एक रेज्यूमे अच्छा रेज्यूमे है, इसका पैरामीटर क्या है? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सीवी फिट फॉर ऑल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपने कोई सीवी की कोई भी पोजीशन एडवर्टाइज होती है, उस पोजीशन के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उस पोजीशन के कीवर्ड्स अगर आपके सीवी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलती। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोग आपका प्रिंट आउट्स निकालते हैं और सीवी को निकाल के देखते हैं कि ये मुझे अच्छी लग रही है, इस बच्चे को बुला लो, या ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब तो थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस होती हैं। अब एटीएस सिस्टम आ चुका है। एटीएस सिस्टम में आप सीवीज को अपलोड करते हैं और उसमें आप कंडीशन लगा देते हैं या उसमें आप एक चेक लगा देते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स होंगे, ये एक्सपीरियंस होगा, तो उनमें ये स्कोरिंग होती है, उस हिसाब से सीवीज को आपने शॉर्टलिस्ट करना है। अब आउट ऑफ 2000 सीवीज फॉर एग्जांपल, अगर 25 सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं तो बाकी सब बच्चे समझ लें रिजेक्टेड है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इंटरव्यू में जाने की। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, रेज्यूमे, दैट शुड बी एटीएस कंप्लाइंट।
ATS मींस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, और उसमें आपके वो वर्ड्स, वो कीवर्ड जो जॉब एप्लीकेशन के लिए जिसमें आपने एडवर्टाइज की होती है पोजीशन, उसके हिसाब से आपका CV कस्टमाइज होना चाहिए। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है या स्टूडेंट उसको ओन करता है प्रोसेस को, तो आपका रिज्यूमे आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप अगली फेज़ आती है आपकी कि आपने इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है।